आपल्यापैकी असे विद्यार्थी ज्यांना मराठी ऐकायला किंवा समजायला अवघड आहे. आता हे मी मराठीतच विचारलं तर त्यांना कसं समजायचं? म्हणून विचारतो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में सुनना चाहते हैं? वाह, 6. अच्छा, बढ़ रहा है. चलो हिंदी में ही शुरू करते हैं, चलेगा? आज के गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंच पर उपस्थित मुख्याध्यापिका जी, संजय जी, वैदी जी, नीरज जी जो योगा के शिक्षक है, अभी जिन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छा, संस्कृत के शिक्षक है, अभी अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया, अन्य सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राएं मित्र, आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर हम कुछ चिंतन करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने आपके सामने गुरु क्या है और शिष्य क्या है ये बताया. वैसे दत्त भगवान को आप जानते हैं? कैसे दिखते हैं? हाँ, क्या है दत्त भगवान के रूप का सबसे आसान वर्णन क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सरों के साथ दिखते हैं. उन्होंने 24 गुरु किए, ये टेक्निकली सच नहीं है, ये साहित्यिक सच है. वैदिक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर जिसको गुरु कहा जाता है, वो गुरु केवल मनुष्य ही हो सकता है. आप गुरु प्रतीक के रूप में किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं, आप किस स्थान से भी ले सकते हैं, निर्जीव वस्तु से भी ले सकते हैं, लेकिन उससे किसी गुण को लेना और किसी को गुरु करना, इसमें फर्क है. क्या फर्क है? तो पहले तो गुरु में 2 वे कम्युनिकेशन है. जैसे कि आपने कहा यूट्यूब और गूगल इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकते हैं, नॉलेज नहीं हो सकती. इसे मनुष्य ही गुरु चाहिए. और इसलिए गुरु हमारे, मैंने जो धार्मिक गुरु किए थे वो कहते थे, मराठी में उनका एक भजन है, जानी गुरु नाही केला त्याचा जन्म वाया गेला. क्यों ऐसा कहते हैं? और एक गुरु की कल्पना केवल हिंदुस्तान में क्यों है? आज इस देश में कई ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, वहां टीचर्स डे मनाया जाता है. विश्व में कहीं पर भी गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, भारत में मनाई जाती है. आप खुशनसीब राज्य से हैं, यहाँ तो जो विदेशी स्कूल होंगे वहां भी मनाई जाती होंगी, क्योंकि पढ़ाने वाले यहाँ से राज्य के लोग होंगे. तो गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे में क्या फर्क है? पहले तो इस चीज को समझना चाहिए, और फिर गुरु में क्या फर्क है. तो टीचर का मतलब ये विदेशी सोच है कि जहां पर व्यक्ति एक प्रोफेशन के तौर पर टीचिंग करता है. टीचिंग मतलब क्या? सिखाना. सिखाना और ज्ञान देना, दोनों में फर्क है. हमारे यहाँ पर गुरु होते थे, हमारे यहाँ टीचर होते थे क्या? नहीं. तो गुरु क्या करता था? गुरु हर बच्चे को अलग से ट्रीट करता है. ये मशीन मेड नहीं है, हम मशीन के प्रोडक्ट नहीं है कि सारी मारुति वैगनआर निकलेगी तो एक जैसी निकलेगी, मर्सिडीज बेंज निकलेगी तो एक जैसी निकलेगी, एक ही मशीन से निकलेगी. हम मनुष्य हैं, हम सबके थंब भी एक जैसे नहीं है, सबकी हस्तरेखा भी एक जैसी नहीं है, सबके आंखों में जो रेखाएं हैं वो भी एक जैसी नहीं है, सबका शरीर एक जैसा नहीं है, वजन एक जैसा हो सकता है, हाइट एक जैसी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर के गुण अलग हैं. तो जो गुरु है वो क्या करता है? गुरु कस्टमाइज प्रोडक्ट पर ध्यान देता है हर व्यक्ति के लिए. और इसलिए धर्म ने इसकी कैसी व्याख्या की है? तो धर्म हमारे यहाँ पर हर चीज को डिफाइन करता है. जो हमारा हिंदू धर्म है, ये हर चीज को, ये धर्म ही विज्ञान है, वैज्ञानिक तरीके से लोगों के सामने रखता है, जिसमें समाज विज्ञान है, मनोविज्ञान है, सारे प्रकार के विज्ञान है. तो सबसे पहले गुरु का काम क्या है? ये आपको बताना कि आप कौन हैं.
किसी भी गुरु का पहला काम है कि आप कौन हैं। हमारा धर्म कहता है कि आपका प्रारंभ जीवन का ज्ञान लेने का यहां से शुरू होता है कि आप कौन हो। तो आप कौन है? आप कौन है? मनुष्य है। आप कौन है? मनुष्य ही है। अब इस मनुष्य के आगे क्या अवस्था है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य ही क्यों हैं? इस प्रकृति में बाहर निकलेंगे तो आपको सांप, चचुंदर, चिड़िया, कुत्ते, सुअर, शेर कई प्रकार के मिलेंगे। तो हम ही क्यों हैं? हमको ही क्यों मनुष्य बनाया? जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया होगा इसलिए मनुष्य बनाया। और इस राज्य में आपने जन्म लिया तो और ज्यादा पुण्य किया होगा इसलिए संतों की भूमि में आपने जन्म लिया होगा। और इस विद्यालय में आप आए हैं और भी ज्यादा पुण्य किया होगा इसलिए ऐसे जहां संस्कार किए जाते हैं वहां पर आप आए हैं। तो पहले आप क्यों हैं? देखिए, सारे विद्यालयों में गेस्ट आते रहते हैं और आप लोगों को कंपल्शन है, चॉइस थोड़ी है कि कार्यक्रम करना है कि नहीं तो बहुत से लोग तो यहाँ नहीं होते, बाहर होते। हमारे विद्यालय में भी ऐसे बहुत लोग आते थे। मैं शिरडी का रहने, मेरा प्राइमरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन शिरडी में हुआ, तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े VIP आते थे दर्शन के बहाने और हमारे स्कूल में आते थे। तो मैं ध्यान से सुनता था, सुनकर सोचता था और फिर वैसा करने का प्रयास करता था। इसलिए मैं आज बोलने आया हूँ। जो मेरे साथ थे ध्यान से सुनते नहीं थे, उस पर विचार नहीं करते थे और उस पर कुछ क्रियान्वयन नहीं करते थे, वो आज कहीं बोलने नहीं जाते। तो आप लोगों को भी भविष्य में कहीं बोलने जाना है तो आज क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनकर सोचना पड़ेगा और सोचकर करना पड़ेगा। तो गुरु ने पहले क्या बताया आपको कि आप कौन हैं। दूसरा, आप क्यों आए हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि आपका पिछले जन्म का जो कर्म है, हमारे धर्म में कर्म की कंसेप्ट है कि आप जितना अच्छा कर्म करोगे वो आप बन सकते हैं। इस देश में यहाँ बैठा हुआ कोई छात्र अगर तय करे कि प्रधानमंत्री बनना है तो भी बन सकता है, उद्योगपति बनना है तो भी बन सकता है, पत्रक कुछ भी बन सकते हैं। हमारे यहाँ है। लेकिन क्या सोचिए कि इस देश में, दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश है जहां पर पेट से ही वहां का बादशाह तय होता है। भारत जैसी व्यवस्था नहीं है। तो आपका जन्म अगर वहां हुआ होता, सऊदी अरेबिया का कोई बच्चा ये सोच सकता है कि वो बादशाह बनेगा? नहीं। तो आपका विशेष पुण्य है, भारत में आप जन्म लिए तो यह सोच सकते हैं। तो आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया है। तो पहली सीख ये है कि अच्छे कर्म करो। किसी ने आपका नुकसान भी किया है तो उसको सजा देने का काम कौन करेगा? भगवान करेगा, आप मत करना। हाँ, सजा देनी चाहिए, प्रतिशोध भी होना चाहिए, लेकिन वो किसके लिए, उसकी भी ईश्वर ने अलग व्याख्या की है। अभी वो आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सही उम्र पे ईश्वर आपको अब तक वो ज्ञान पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। आपके पास अच्छे अच्छे शिक्षक है। तो पहले मैं कौन, दूसरा मैं क्यों आया हूं। तो मैं क्यों आया हूं, इसी में आपको उत्तर मिलेगा कि मुझे क्या करना है। तो करने के काम भी बताए गए हैं। जैसे आजकल बच्चे दिशाहीन हैं, शिक्षकों को भी पता नहीं कि पढ़ना क्या है, कि बचपन से पूछ लेते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, यही पूछते हैं ना सब लोग। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है कि अच्छा इंसान बनना है। अगर आप डॉक्टर बनो और अच्छा इंसान नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? फिर गर्दन काटने का सोचोगे कि पैसे वाला आया है ना। ज्यादातर बड़े अस्पतालों में जब लोग जाते हैं तो उस व्यक्ति की तरफ पहले नहीं देखते, गेट पे पूछ लेते हैं कि कौन से गाड़ी में आया है। अगर 50 लाख की गाड़ी है तो इसका मतलब इसका ऑपरेशन बता दो, 1 करोड़ की गाड़ी है तो इसको एडमिट करा दो। जितना ज्यादा अमीर है आजकल अस्पतालों में पूछते इंश्योरेंस है क्या, आपने हाँ बोल दिया कि आपको काटना शुरू। तो अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो ऐसा करेंगे, लेकिन आप अगर अच्छे इंसान होंगे तो फिर आप ऐसा नहीं सोचोगे। इसलिए गुरु का काम है अच्छे इंसान बनाना, और उस इंसान से क्या काम करवाना है, तो उसके लिए कर्म दिए गए हैं।
उसके कुछ दायित्व है। वो दायित्व है, कर्ज है। वो क्या है? पहले माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है, आपको पूरा करना है। आप यहाँ पर जो हो वो किसके कारण हो? माता पिता के कारण हो। लेकिन आप पश्चिमी देशों में जाएंगे तो आपकी आयु 18 वर्ष जैसी ही होगी, तो आपको माता पिता के साथ नहीं रहना है, अलग रहना है। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं तो सरकार घर देगी, आपको साथ नहीं रखेगी, क्योंकि वहां की व्यवस्था परिवार की व्यवस्था नहीं है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लोगों के ऐसे माता पिता होंगे जिनको आपको यहाँ पढ़ाने के लिए खुद परिश्रम करने पड़ते होंगे, खुद के सपनों से समझौता करना पड़ता होगा और आपको यहाँ पर भेजना होगा। उनके व्यक्तिगत जीवन के जो स्वप्न पूर्ण नहीं हुए, वो स्वप्न आपके द्वारा पूर्ण हो करते हुए देखना चाह रहे होंगे। क्या आपको आपके माता पिता के प्रति गर्व है? आत्मसम्मान है? आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं? क्या आपके माता पिता के स्वप्न को पूर्ण करना चाहते हैं? तो पहला काम है कि आपको अपने माता पिता परिवार के प्रति का कर्ज चुकाना है। दूसरा, आपने जिस समाज में आप रह रहे उसके प्रति भी आपका कर्तव्य है। आज आप यहाँ पर बस से फी देकर क्लास में भले ही आए हो, लेकिन ये देश सुरक्षित है। इस देश में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, कोई भी आकर आपको मार नहीं रहा है, लूट नहीं रहा है। इसके लिए पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री काम कर रही है। तो उनके कारण ये सुरक्षित वातावरण है। यहाँ के लोगों ने कितने अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, इसके कारण आपको ऑक्सीजन मिलता है। किसी ने सड़क बनाई है, इस कारण आप चलकर आ रहे हैं। तो आपके निर्माण में उनका भी योगदान है। तो इसलिए समाज का ऋण भी आपको पूरा करना है। पहले किसका हुआ? पहला किसका था? माता पिता परिवार। दूसरा किसका? समाज का। तीसरा है आप जिस धर्म में जन्म लिए, जिसके संस्कारों के कारण आपके माता पिता अच्छे बने, आपके पूर्वज अच्छे बने, आप स्वयं अच्छे बने और आपको अपनी अगली पीढ़ी अच्छी बनाने का भी मार्ग उसी धर्म में है। हमारे धर्म में कभी नहीं कहा जाता कि हमारा ही भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हम कहते हैं क्या? नहीं, हम कहते सबके सर्वश्रेष्ठ है, सबके अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते कि भगवान की तरफ जाने का एक ही रास्ता है और वो हमारा है। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, हम कहते सब जा सकते हैं। तो हमारे धर्म के रास्ते से हम किसी को काटो मारो ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना। इसलिए इसी रास्ते से अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए धर्म के प्रति कर्तव्य आपको करना है। तो आपका पहला किसका हुआ? दूसरा किसका हुआ? तीसरा किसका हुआ? और चौथा किसके प्रति है? चौथा है आपका गुरु, जिसने आपको ज्ञान दिया। तो गुरु, अगर इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर मैंने सब्जेक्ट लिया है कि आपके गुरु के प्रति कर्तव्य है। तो क्या कर्तव्य है? इन्होंने कहा कि पैर नहीं दबाने। मैं तो कहता हूं कि पैर दबाने में भी कोई नुकसान नहीं। सच बता रहा हूं, पहले पैर दबाते थे क्योंकि टीचर के दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके टीचर अगर गुरु समान है, देखिए पैर दबाना अच्छा है कि नहीं? हम दिल्ली से आके आपके यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा क्या दबा रहे? पैर तो दबा रहे सब दबा रहे, पैर दबा रहे। आज भी आप गांव में जाएंगे तो आपको घर के छोटे बच्चे घर के बड़े व्यक्ति के पैरों में बैठकर क्या दबाते हैं? क्यों? केवल सम्मान नहीं है, सम्मान तो दर्शन से मिल गए, सेवा है। क्योंकि पैर दबाने से पेट अच्छा रहता है। पैर उसके दबाए जाते हैं जो परिश्रम करता है, तो उसका विश्राम होने के लिए, परिश्रम को विश्राम मिलने के लिए पैर दबाए जाते हैं। तो उसका पेट भी अच्छा रहेगा, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसके परिश्रम को विश्राम भी उसके बच्चे आगे देंगे। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आप अपने घर गए और आपके पिताजी बड़े परिश्रम करके घर आए और आपने उनको कुछ मांगने के बजाय उनको बैठाया, पानी दिया और उनके पैर दबाए, तो उनको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपका कोई नुकसान है? आजकल एक
ईगो निर्माण किया जाता है बच्चों में कि ये करने की क्या जरूरत है, या कोई टीचर अगर पैर दबाए या मेरा ये वीडियो मीडिया वाले पकड़ ले तो ये कहेंगे कि देखो बच्चों को पैर दबाने के लिए बोलते। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है और हम लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अब जानते हैं हमारे स्कूल में ये फर्श नहीं थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ जिला परिषद के स्कूल में, हम हर शनिवार को गोबर लेने जाते थे। टीमें बनती थी, कोई पानी लेके आता था, कोई गोबर लेके आता था, कोई झाड़ू लेके आता था, और हमारे स्कूल के फर्श को हर शनिवार को गोबर से हम पोतते थे। महीने के हर एक शनिवार को हम दीवारों को आधा पोतते थे और साल में 2 बार छुट्टियों में पूरे दीवारों को पोतते थे, छत को चूना लगाते थे, बाहर से चूना लगाते थे। तो अगर आज ऐसे किसी स्कूल से किया जाएगा तो सबसे पहले माता पिता कंप्लेंट करने आएंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों को हमने यहाँ पर ये करने के लिए भेजा है। अरे ऐसा पूछने वाला माता पिता मूर्ख है, क्योंकि जिस विद्यालय के भवन में वो बैठकर पढ़ रहा है ये केवल भवन नहीं है, ये विद्यालय है, ये सरस्वती का मंदिर है। मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा मारने से कोई भी उसका पुत्र शिष्य छोटा नहीं होता, बल्कि उससे उसके मन में आत्मीयता होती है। पहले स्कूल में गांव में ये टेबल कोई लाके देता था, चेयर कोई लाके देता था, बेंच कोई लाके देता था। फैन तो होते नहीं थे, बिजली तो होती नहीं थी। लेकिन आज स्कूलों की अवस्था क्या है गांव में भी, ये 5 रुपए का बटन भी खराब हो जाएगा ना तो सरकार की तरफ देखेंगे, कोई लाके नहीं देगा, क्योंकि आप वो कहते हैं अरे हम तो फीस दे रहे। हमें सोशल कंट्रीब्यूशन की भावना समाप्त हो गई। इसलिए आप लोग माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, कुछ गलत नहीं है। गुरु को पता है कि किस शिष्य से क्या सेवा लेनी है। लेकिन आज भी ऐसे शिष्य है, आज भी ऐसे टीचर है जिनके अंदर गुरु का भाव है। वो लोग जाते हैं या स्कूल छोड़ते समय बच्चे रोते हैं, उनको लगता है कि अरे हमने 5वीं क्लास में आए तो इनके प्रति हमारा भाव निगेटिव था, बड़े स्ट्रिक्ट थे। हम भी हमारे स्कूल में जो स्ट्रिक्ट टीचर थे ना, उनके प्रति सभी बच्चों में शुरू में नकारात्मक भाव होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता गया। और आज हमको लगता है जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे तो हम कहते हैं कि डिसिप्लिन रखना। हमारे टीचर को, हमारे जो बच्चों के टीचर उनको हम कहते हैं कि इस पे सख्ती करना, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने सख्ती की, इसलिए हम अच्छे हुए। अब पानी देखते हैं, बारिश के दिनों में पानी बह रहा है, लोनावाला वालों के लिए तो बहुत पानी बहता है। आप ऐसी नदी की कल्पना करिए जिसके दोनों तरफ बांध नहीं हो, या छोटी सी नहर की कल्पना करिए जिसके दोनों तरफ बांध नहीं हो, तो पानी समुद्र तक जाएगा क्या? अपने लक्ष्य तक जाएगा क्या? नहीं। तो आपके जीवन में गुरु शिक्षक एक डिसिप्लिन का, मर्यादाओं का, जो बांध क्या है, नदी के दोनों तरफ बांध क्या, उसकी मर्यादा है। आपके जीवन में आपके गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा, आपके आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो मर्यादाओं का निर्धारण किया जाएगा, उसका अगर आप पालन करोगे तो आपका जीवन भी सार्थक होकर आपके लक्ष्य तक जाएगा। जैसे नदी का लक्ष्य है क्या? समुद्र तक पहुंचना। वैसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इन चारों कर्तव्यों को पूरा करने के बाद मोक्ष की प्राप्त करना। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब सारे बंधनों से मुक्त होना। सारे बंधनों से मुक्त होने का एक तरीका है कि सबको छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो। ये मोक्ष नहीं है, ये पलायन है। पलायन नहीं कहा गया है धर्म में, क्या कहा गया है? मोक्ष। इसका मतलब आपके सारे कर्तव्यों को पूरा करो, जिसके लिए आपके ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी, तो आप मुक्त हो गए। बराबर। और कर्मशास्त्र ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपने कोई कर्तव्य पूर्ण नहीं किया तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो उसकी आवश्यकता न पड़े। इसलिए गुरु, आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए। आपकी मुख्याध्यापिका, आपके शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको भी ये कहना चाहूंगा, अगर किसी का आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक गुरु जीवन में करिए, और ऐसा गुरु करिए जो आपको प्रश्न पूछ सकता हो। आजकल क्या है, अभी मैं टीवी चैनल का मालिक हूं, पत्रकार हूं,
मैं ही लोगों को इतने कड़े प्रश्न पूछता हूं कि मेरे गुरु भी अगर ऐसे होंगे कि वो सोचेंगे क्यों सुरेश जी को कुछ पूछेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो मीठी मीठी बातें मेरे से करेंगे, तो मेरे दोषों को दूर कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आपका गुरु ऐसा चाहिए जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको देना चाहता है। ऐसा आध्यात्मिक गुरु जीवन में करिए। गुरु का मंत्र लीजिए। गुरुमाला का इस युग में सबसे अच्छी भक्ति साधना जाप है। जाप करिए जिससे आप भगवान से कनेक्ट रहेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं? वाह, अच्छी संख्या है, लेकिन फिर भी 100% नहीं है। आप छत्रपति हाथ नीचे करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं? कितने बच्चे जानते हैं? तो क्या नाम लेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की। हाँ, देखिए सबसे तेज आवाज है, क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम आया तो तेज है। तो हमको किसके जैसा बनना है? शिवाजी महाराज जैसा बनना है। तो शिवाजी महाराज भी क्या करते थे? उनकी माता जीजाबाई, उनमें भी गुरु देखते थे, उनमें माता भी देखते थे। और क्योंकि उनका पिता का सहवास लाभा, तो पितृतुल्य काम भी जीजा माता ही करती थी। तो उनका दर्शन लेते थे, देवी देवताओं का दर्शन लेते थे, किसी युद्ध में जाते थे तो पूजा पाठ भी करते थे। शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक चारों चीजों का सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को भी आप जानते होंगे। वो अपने गुरु के खोज में निकले, क्योंकि ये बोल के मैं फिर समाप्त करूंगा, आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा, क्योंकि फिर गुरु खोजना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा हो गई कि लोगों को ईश्वर मिलते हैं, काली माता से मिलने की इच्छा हो गई। तो ऐसा गुरु ढूंढते हैं कि काली से जो मिलवा दे। तो कई गुरु के पास गए, तब तो गुरु, आध्यात्मिक गुरु की संख्या भी ज्यादा थी। कलकत्ता में थे, बंगाल बहुत बड़ा साधना और धार्मिक क्षेत्र था। तो कई गुरुओं के पास गए, तो किसी ने कहा कि भाई हमें ही अभी नहीं दर्शन हुए हैं, तो हम आपको कहां से कराएंगे? हाँ, मिलते जरूर है, आप कब मिलेंगे पता नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि अपने जीवन में कभी ना कभी ईश्वर दर्शन देते हैं। आप उनको पहचान पाएंगे कि नहीं, आपका ज्ञान है। वैसे पारस नाम का पत्थर होता है, वो भी जीवन में कभी ना कभी मिलता है, आप पहचान पाएंगे कि नहीं पता नहीं। वैसे गुरु भी जीवन में मिलता है, आप पहचान पाएंगे कि नहीं आपके ऊपर है। अब ईश्वर आपको मिलेंगे तो क्या ईश्वर हेलीकॉप्टर से आएंगे क्या? क्या आप किसी मर्सिडीज गाड़ी में आएंगे क्या? कैसे आएंगे? हाँ, किसी के भी रूप में आएंगे। सबसे ज्यादा संभावना है कि साधारण व्यक्ति के रूप में आएंगे। इसलिए साधारण व्यक्ति को भी अच्छा सम्मान देना। कोई गरीब है इसलिए उसको हीन भावना से नहीं देखना। और इसलिए जब स्वामी विवेकानंद ऐसे ढूंढते ढूंढते किसके पास गए? कौन थे? नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। वो उनके पास गए और वहां जाने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे काली के दर्शन कराएंगे? उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा, उन्होंने कहा हाँ करा देंगे। बोले आपके खुद के होते हैं? बोले रोज होते हैं। बोले कब होते हैं? बोले जब चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा इस वक्त करा देंगे? बोले हाँ। तो उनको शुरू में लगा कि आदमी फर्जी लग रहा है, क्योंकि अब तक तो इतने दर्जनों लोगों को मिला, सभी ने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, अभी हमारे भी हुए, और ये आदमी कह रहा है कि अभी हो जाएंगे। उन्होंने उनका नाम सुना था। तो जब वो उनके पूजा के स्थान पे लेके गए और खुद ऐसे भक्ति भाव और ध्यान चिंतन साधना में लीन हो गए कि स्वयं विवेकानंद जी को पता नहीं चला कि वो कब शांत हो गए और कब काली के दर्शन हो गए। उनकी अनुभूति हो गई। उनको रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया था, जैसे आप लोगों के पास नहीं होंगे लेकिन आपके पिताजी के पास एटीएम कार्ड होगा, तो क्या आप अपना एटीएम कार्ड नहीं है और एटीएम मशीन के पास जाते हैं या दूसरे बैंक का लेके जाते हैं तो पैसे मिलते हैं क्या? नहीं। आजकल दूसरे बैंक का भी किसी पे भी मिलता है, लेकिन एटीएम बैंक के अकाउंट में पैसा चाहिए कि नहीं? तभी मिलेगा ना, नहीं तो फिर क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। तो भगवान के बैंक में आपका अकाउंट है क्या? अकाउंट है तो एटीएम मिलेगा। अकाउंट में बैलेंस है तो फिर वहां एटीएम कार्ड डाल के पैसे भी मिलेंगे।
अगर बैलेंस नहीं भी है लेकिन भक्ति भाव है तो फिर उसमें लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, फिर आप पैसे ले सकते हैं। कम है, ज्यादा चाहिए, फिर भी मिलेगा, क्योंकि आप उनके भक्त हैं, अकाउंट होल्डर है। तो इसलिए भगवान के बैंक में अकाउंट हो, और वो अकाउंट खोलने का काम कोई करता है तो वो करता है गुरु। इसलिए आज की इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को शिक्षक के रूप में अच्छे गुरु मिले ही थे। आपके शिक्षक ही कितने उच्च कोटि के हो जाए कि वही आपके आध्यात्मिक गुरु हो, ये उनको आज मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के जीवन में भी ऐसे गुरु आए, ये शुभकामनाओं के साथ आपके बच्चों के जीवन में आए, उनके बच्चों के जीवन में आए, इसकी शुभकामना आपको देता हूं। और कुछ समय मैं अभी आपको प्रश्नोत्तर को देता हूं। सर, मेरा नाम शशिनाथ है और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु हमें हर तरह के विषय पढ़ाते हैं, और जो गुरु जिन्हें आप आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ऐसा कोई अंतर नहीं था। पहले जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें जब बच्चा जाता था तो वहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ देके बाहर भेजा जाता था। आजकल आपके विद्यालय में मैंने पूछा अभी आते समय, तो आपने बताया कि यहाँ पर रोज स्तोत्र होता है, प्रार्थना होती है, लेकिन आपको धार्मिक ज्ञान अभी नहीं दिया जाता, बराबर? तो धर्म का ज्ञान देने वाला, आज की आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, धर्म का ज्ञान देने वाला गुरु, धर्म गुरु, और प्रोफेशनल लाइफ का ज्ञान देने वाला टीचर या शिक्षा गुरु, ये दोनों का फर्क है। तो मैंने अब तक जितना मेरे भाषण में बताया कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब कुछ बताने वाला कौन? धर्मगुरु। और मैंने क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इंजीनियर बनूं, प्रिंस क्या बनूं, शिक्षक बनूं, ये बनूं, वो बनूं, ये सिखाने वाला कौन है? टीचर। ये फर्क है। थैंक यू सर। हाँ, आगे। आप कर्म के बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हो? देखिए, कर्म का तो पूरा सिद्धांत है, और मैं आज ज्यादा बताने के बजाय आपके संस्कृत के जो विद्या शिक्षक हैं, कर्म के सिद्धांत में आपको बताता हूँ। आप आज एक संकल्प लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी असेट है। किसी भी विद्यालय का सबसे बड़ा असेट क्या है? बच्चे, विद्यार्थी हैं। तो आपके पास जो सीबीएसई का पैटर्न होगा, स्कूल का सिलेबस होगा, वो तो आपको पूरा करना है। वो तो इनको परीक्षा में मार्क दे सकता है, जो भी स्कूली बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन जीवन की परीक्षा में इनको अगर सफल होना है तो धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा। ये अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं डाले, ये तो आपकी शिक्षा नहीं बताएगी, सीबीएसई बोर्ड ने एश्योर करेगा। वो कौन करेगा? आपका धर्म का ज्ञान करेगा। आपके बच्चे ऐसे बने कि आपको वृद्धाश्रम में नहीं डाले, ये कौन सिखाएगा? धर्म का ज्ञान, ये कर्म का ज्ञान है। और इसलिए कर्म का एक पूरा सूत्र है, शंकराचार्य जी ने भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अगर इस विषय पर आपके यहाँ विद्यालय के द्वारा ही ना केवल कोई भाषण या कोई मैं अभी 2 मिनट में कुछ बोल दूं, बल्कि उसका एक वॉलंटियर पेपर भी लिया जाए, निबंध स्पर्धा की जाए, और ऐसा करने से बच्चे को सबसे ज्यादा अगर कुछ समझने की आवश्यकता है तो कर्म का सिद्धांत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म ही आपके फलों की प्राप्ति आपको देता है, अच्छाई की भी और बुराई की भी। हमारे यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है कि कहीं तीसरे लोक में जाकर कुछ होना है, ठीक है ना? यही होना है, अच्छे कर्मों के फल भी यही मिलने हैं। हमारे जीवन में 4 चीज पहले आती है। पहले माता पिता, दूसरा समाज, तीसरा धर्म और चौथा गुरु। तो गुरु अगर हमारा जीवन बदल सकता है तो गुरु चौथे नंबर पे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो क्रम है, ये स्कूली सीक्वेंस क्रम ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि यहाँ पर आपका जन्म ही नहीं होगा और आपके माता पिता गुरु तक ही लेके नहीं जाएंगे।
आपको लाया कौन है? तो फिर या क्लैरिटी है कंसेप्ट की। यहां पर पैगंबरवाद नहीं है, जो बाकी पंथों में होता है वैसा यहां नहीं है। जहां पर भी इस प्रकार का विचार है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ साइंस है, साइंस के अनुसार आपको प्रकृति में, पृथ्वी पर कौन लाएगा? माता पिता लाएंगे, परिवार आपका संवर्धन करेगा, ठीक है। और गुरु तक भी कौन लेके जाएगा? वही लेके जाएगा। और एज की अवस्था भी है कि आप पैदा होते ही सीधे गुरु के पास नहीं जा रहे, माँ है, ठीक है ना। और आपकी माँ आपको संभाले, लालन पालन करे, आपकी शिक्षा हो, इसके लिए पिता का पुरुषार्थ है, ठीक है ना। परिवार है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब लोनावाड़ा की तरफ क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, दो पीढ़ियां रहती है क्या? रहती है, 2-3 पीढ़ियां रहती है। कितने घरों में दादा दादी है, कितने बच्चों के घरों में दादा दादी है? वाह वाह वाह, आप खुश नसीब है, आपके लिए ताली बजाओ। अगर यही प्रश्न मैं मुंबई में या दिल्ली में पूछूंगा तो 25% बच्चे भी नहीं हाथ उठाएंगे। कितने घरों में परदादा भी है, मतलब दादा के पिता भी है? अच्छा है, मतलब फिर भी है। ये स्वास्थ्य का भी प्रतीक है और संयुक्त परिवार का प्रतीक है। इनके लिए बाकी सब तालियां बजाइए। मैंने कहा ना, जो इन्होंने कहा था कि भगवान दत्त ने 24 गुरु किए, वो प्रतीकात्मक बात है। आप गुरु मत करो आध्यात्मिक और ऐसे 24 कोई गुरु करो तो नहीं चलेगा। आपको ऐसा गुरु आध्यात्मिक पहले करना पड़ेगा कि आपको चिड़िया में भी कुछ सीखने लायक चीज ढूंढने की कौशल आए, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। तो माता, मैंने तो जीजा माता का उदाहरण दिया ना। जीजा माता जी जानते हैं ना सब? जीजा माता कौन थी? केवल शिवाजी महाराज नहीं कहने का, क्या कहने का? हाँ, तो इसलिए वो थी। अगर आजकल लोग कहते हैं शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष चाहिए, तो कब आएंगे? जब जीजा माता जी होगी तभी आएंगे ना। तो क्या हमारी बच्चियां जो मेरे सामने बैठी है वो जीजा माता बनना चाहती हैं? इसने नहीं कहा, जिसको माइक देना। एक मिनट पहले इसने नहीं कहा, इसको माइक देना, इसको माइक देना। अच्छा है, बोलो क्यों नहीं कहा पहले? हाँ बोला था, बस ये एक्शन ही हो गया। अच्छा, एक्शन नहीं का हो गया और हाँ बोला, तो इसका मतलब पूरे मन से नहीं बोला ना पूरे मन से बोला ना हाँ पूरे मन से बोला। क्योंकि पूरे मन से बोलोगे तो नहीं कहना है तो शरीर भी नहीं कहेगा, बराबर। तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल अगर बच्चों को, मैंने रहने दो माइक, एक मिनट, ये अच्छी होशियार लड़की है, मैं इसकी रिएक्शन देख रहा था, पूरे मन से सुन रही थी, रिएक्ट भी कर रही थी, इसलिए मैंने इसको खड़ा किया। तो आजकल के बच्चों को तुम लोग नसीबवान हो, आप लोग सारे नसीबवान हैं जिनको जीजा माता पता है। नहीं तो अगर पूछूंगा, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता आपके जैसे विद्यालय में, लेकिन बॉलीवुड के नाम पूछूंगा तो सबको पता है। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं पता है, ये पता नहीं। आप खुशनसीब है, आप पता है। तो जिसको पता है वही तो कर पाएगा ना, ठीक है ना। अच्छा चलो, तुमने कहा हाँ कहना था, तो क्यों हाँ कहना था ये बताओ। माइक पकड़ो ऐसा पहले, हाँ अब बोलो, जो बोलना है बोलो। ये सारे सिखाने वाले बैठे हैं ना, कोई परीक्षा नहीं हो रही है कि मार्क्स नापास किया जाएगा। बोलो, देखो कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं आप लोगों से भी छोटे गांव का हूं, आपका लोनावाड़ा जितना बड़ा है उससे 10 गुना छोटा। जब मैं शिरडी में आपके एज में था तो हमारा पॉपुलेशन 2000 का था और आपका 20,000 से ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, या लाख में है, तो फिर मैं तो 2-5% पॉपुलेशन के था।
ठीक है ना, इसलिए। और आप तो मुंबई के पास में है, लोनावड़ा खंडाला इतना फेमस है, हमारा गांव तो तहसील भी नहीं था, इसलिए संकोच मत करो, कॉन्फिडेंस रखो, बोलो क्यों बनना है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देना है, बराबर ना। लेकिन बड़ा मुश्किल रहेगा, औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो अब औरंगजेब भले ही वैसा औरंगजेब ना हो, लेकिन औरंगजेब, रावण, ऐसे जो खलनायक थे वो है ना, तो उनको समाप्त करना है कि नहीं? माइक पे बोलो ना। हाँ, चलो ये बोली, इसके लिए ताली बजाओ। चलो इसको एक लास्ट चांस देते हैं। फिर एक और टीचर भी पूछे, मैं चाहूंगा। देखिए, मैं आपके लिए समय का कोई पाबंद नहीं हूं, मैंने पूछ लिया है, मैं मन से बात कर रहा हूं, और इसलिए आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। ऐसे भी मैं यहाँ ट्रीटमेंट को आया था, इसलिए आपको उपलब्ध हो गया, तो शायद लिखा हुआ था मेरे कर्म में भी। सर, आपने कहा कि कर्म का जो चक्र होता है उससे मतलब जितना पुण्य किए पिछले जन्म में उससे हम मनुष्य बनते हैं, पर मनुष्य बन के हम तो स्वार्थ के लिए पाप बहुत करते हैं, तो पाप करने के बाद हम नरक में जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है मनुष्य का? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, इसका गणित पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती कि अगर छाता नहीं लेकर जाए, लेकिन बारिश तो ऐसी होती है, तो बहुत सिंपल सवाल है कि बारिश हो रही है और आप छाता लेके नहीं निकले तो क्या होगा? आप भीग जाएंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे तो क्या होगा? भीगने से मरेंगे। बीमार, भीगने से बीमार भी नहीं होना चाहिए वैसे देखा है, लेकिन अब ये आज युग ऐसा है कि बच्चे भीगने से बीमार होते हैं। नहीं, अब ये कर्म का सिद्धांत है, ये पता होना चाहिए, इसलिए कि जैसे आपको ये पता है कि भीगना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? छाता खोल रहे हैं। तो जब आपको पता होगा कि पाप करने से आपको नरक में, और वो केवल मरने के बाद वाला नहीं है, इसी जीवन में करना है, इसी जीवन में करना है। अगर आपको पता होगा कि अभी कोई गलती करूंगा, जैसे चोर को पता है, तो चोर प्रयास क्या करता है कि मैं पकड़ में ना। इसलिए अगर हमको कानून का जैसे भय है, वैसे हमको कर्म का भी भय होना चाहिए, तो फिर हम गलत काम करेंगे नहीं। और केवल सब कुछ पहले पिछले जन्म पे नहीं होता, आपके 25% पिछले जन्म का है, 25% इस जन्म का है, 25% माता पिता का भी है। ध्यान रखना, आपके माता पिता के पुण्य के कारण आप यहाँ हैं, केवल अपने पुण्य के कारण नहीं है, नहीं तो घर जाकर कहोगे कि भाई हम पूरे पहले जन्म का लेके आए थे। आपने हमको क्या दिया है, तो उनका भी है। 25 अपना, 25 पिछले जन्म का, मतलब पहले से शुरू करता हूँ, 25 पिछले जन्म का, 25 इस जन्म का, 25 माता पिता का, 25 गुरु ने दिए हुए ज्ञान से अर्जित किया हुआ, ये ऐसा 100% है। ठीक है, ठीक है, कुछ शिक्षक पूछिए जरा। आप इन सबकी फेवरेट है, पता चल गया। नमस्ते सर, हमारे माता पिता द्वारा हमने सुना है और सभी से हमने सुना है कि जो हम इस जन्म में कोई ना कोई जो कष्ट हमें मिलता है, तो वो किसी ना किसी के रूप में आता है। जैसे कहते हैं कि हमने कुछ, जैसे हम कोई पिता के रूप में आएगा, कोई माँ के रूप में आएगा, कोई आपके बेटे के रूप में आएगा, जो हम तकलीफ को झेलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मैं अपने बच्चे से परेशान हूँ, या मैं अपने पति से परेशान हूँ, या मैं अपने माता पिता से परेशान हूँ, तो कहा जाता है कि आपको वो उस रूप में आ रहे हैं आपको तकलीफ देने के लिए, जो आपके पिछले जन्म का था। क्या ये सही है सर? देखिए, मैं इन्होंने जो बात कही इसके आगे की बात कहता हूँ, मतलब ये बात तो 100% सही है। जैसे मुझे ये कहा जाता है कि मैं अपने जो एक वंशज थे उनका आया हुआ, वही गुण है मेरे अंदर, यहाँ तक कि उनको जैसे
सर्दी जुकाम होता था, मुझे भी वैसे ही तो इतना तक है। तो यह रिएक्ट करने का भी जो तरीका है, ये जेनेटिक भी है और ये कर्म का सिद्धांत भी है। आपके यहाँ पर लोनावड़ा में कुछ जगह पर जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, आप जानते हैं? यहाँ एक मैंने अपने बच्चों के भी किए हुए हैं। वहां पर जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, मतलब जन्म लेने के पहले ही बच्चे को बताया जाता है ये जो चारों कर्तव्य मैंने बताए, और एक संकल्प लिया जाता है कि तुमको जीवन में क्या बनना है, हम तुमको जीवन में क्यों लाना चाहते हैं। जो जीजा माता कहती थी कि शिवाजी आपको आना है क्योंकि मुगलों ने, आतताइयों ने घेर लिया है, माता की बेटी की इज्जत लूट रही है, ये चीख पुकार सुनाई नहीं देती, जलता हुआ भगवा झंडा दिखाई नहीं देता, और कल का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूरज के रूप में आ, प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आ। वो पूरी कई काव्यों में भी आपने पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ पर कौन बन के आना है ये भी तय है। आपको ऐसे कई पुरानी गाथाएं मिलेगी, या पुरानी अगर आपने फिल्में भी देखी होगी, कि ऐसा कहते हैं कि मुझे इसी माँ बाप के पेट में पुनः जन्म दो। ये भी प्रार्थना का एक हिस्सा, ऐसा लोग कहते हैं। अपने यहाँ पर पत्नी के भी बंधन कितने जन्मों के, कम से कम 7 जन्मों के, ठीक है ना? तो ये सब कुछ बंधन तय है। आपने जो परेशानी शब्द यूज किया, वो शब्द को थोड़ा रेक्टिफाई करता हूं। परेशानी हमारा शब्द नहीं है, परेशानी हमारे शब्द नहीं, हमारे यहाँ पर है कर्मों का भोग। क्या है? कर्मों का भोग। अब आप खाने की अच्छी चीज खा रहे, 56 भोग, तो 56 भोग निगेटिव शब्द है क्या? और स्वादिष्ट है। तो जब आप मिर्ची भी खाएंगे तो भी क्या है? भोग। तो जीवन में आनंद देने वाला भी अगर कोई प्रसंग आ रहा है तो भी क्या है? भोग। और जिसको आपने परेशानी शब्द यूज किया, जो हमारा शब्द नहीं है, अगर परेशानी देने वाला भी कोई पात्र पुत्र, पिता, पति के रूप में भी आता है तो भी वो परेशानी नहीं, भोग है। और भोग ही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए भोग भोगने हैं, वो अच्छे भी हैं। आज भी मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी जो सास है कहती है कि अभी तक तुम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने गुरु मंत्र नहीं लिया है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, गुरु मंत्र लेना होता है तो वो हर किसी को वो जोड़े में लिया जाता है, और वो हमारे यहाँ कान में फूंका जाता है, कान में फूंकते हैं वो, और वो गुरु मंत्र देते हैं। तो अभी तो बच्चों आप लोग छोटे हैं, लेकिन मेरी टीचर से निवेदन है कि वो आप भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कोई ऐसा गुरु बनाइए जो आपको हमेशा जो गाइड करे। मैंने भी नहीं बनाया है, हर साल मेरी सास कहती है, मेरी सासू माँ कहती है, लेकिन आज संकल्प लीजिए। हाँ, संकल्प लेना है। तो आज हम भी संकल्प लेते हैं और हम भी अपना गुरु बनाएंगे। धन्यवाद सर। और इसमें छोटा बड़ा नहीं है, मैंने गुरु 4ठी कक्षा में बनाया, 4ठी कक्षा। मैंने जिसको गुरु बनाया था उनका नाम था जनार्दन स्वामी। वो शिरडी के बगल में कोपरगांव नाम का स्थान है, वहां पर उनकी समाधि है। उनको मैंने, मेरे पिताजी के भी वही गुरु थे, तो 4ठी कक्षा में ही मैंने उनको गुरु बनाया था। उन्होंने मुझे कान में दीक्षा दी थी, उसकी माला में पहनता हूँ, रोज उसका जाप करता हूँ। नमस्कार सर। आता एवढं सगळं आपण गुरुंविषयी ऐकलंय आणि मॅडमने म्हटलं की हिंदी में बोलिए ताकि ये वीडियो इतना अच्छा बन रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि आज इतना अच्छा हो जाएगा। ये स्ट्रीमिंग अच्छी हो रही है आज, तो आज इसको हो सकता है चैनल पे भी दिखा दे। तो हिंदी में बोलिए। सबने गुरु के बारे में इतना बोला, अभी मैडम बोल रही है कि हर किसी ने गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मेरा ही क्वेश्चन है सर, हाउ टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट गुरु? बिल्कुल, देखिए ये सबसे मुश्किल काम है और एक प्रारब्ध का भी काम है। जैसे भोग शब्द है वैसे प्रारब्ध शब्द है। तो आपका पुण्य, भाग्य, प्रारब्ध क्या है? गुरु कोई पिज्जा नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और 30 मिनट में डिलीवर हो गया। कोई घर परचेस नहीं करने जा रहे, आप गाड़ी नहीं परचेस करने जा रहे, आपको जो चाहे मिल जाएगा।
आपको आपके भाग्य का गुरु मिलना भी आपके कर्म का, प्रारब्ध का, भाग्य का विषय है। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि आपकी आस, आपका संकल्प, क्या भगवान के सामने बैठकर संकल्प लीजिए, हे ईश्वर, जैसे आज मैंने ये सुना है, सूरज चौहान जी ने बताया और हमने सुना, जैसे उन्होंने कहा कि सासू माँ भी कहती थी, आज ईश्वर को प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में हमको इतना बड़ा गुरु मिले कि हम इस पूरे विश्व में, इस हिंदुस्तान को विश्व का गुरु बना पाए, ऐसा गुरु हमको मिले। ऐसी प्रार्थना आप ईश्वर को करिए तो आपको ईश्वर गुरु ढूंढने में मदद करेगा। अब होता क्या है कि हम गुरु के पास समस्या के समाधान के लिए ज्यादा जाते हैं। मैं कहता हूं गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाओ, जिससे समस्या उत्पन्न ना हो या उत्पन्न हुई समस्या को आप सुलझा सके। लेकिन ज्यादातर लोगों को FAQ वाला गुरु चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता। आप गुरु से ज्ञान लो, ज्ञान से चिंतन करो, चिंतन से आपकी खुद की कार्यशैली प्रोफेशनल अनुसार बनाओ, मिलेगा। आप आज संकल्प लीजिए। आपका संकल्प जितना बड़ा है, जितना माता जी ने संकल्प लिया था समूचे विश्व में छा रहे इस्लामी आक्रांताओं को समाप्त करने का, तो दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज। 350 वर्ष बाद भी आज हम उनको याद करें। लेकिन अगर उन्होंने कोई संकल्प लिया होता कि मुझे बगल का जो गांव का प्रधान है उसको मारने वाला पुत्र दे दो, तो फिर आज आपको याद करे होते क्या? उनको इतने बड़े गुरु मिले होते क्या? नहीं। तो आप इस देश में, इस धर्म में आपके पास संभावना ही संभावना है। हर व्यक्ति खुद ईश्वर बन सकता है। हम सबके अंदर ईश्वर का अंश है और इसलिए उस अंश को, उस बीज को हम प्रत्यक्ष वृक्ष बना सकते हैं। इसलिए हमने बड़ा से बड़ा संकल्प लेना चाहिए। मैं शिरडी गांव से निकल के टीवी चैनल इसलिए खोल पाया क्योंकि मैंने संकल्प बढ़ा दिया। तो आप भी बड़ा संकल्प लीजिए तो आपको बड़ा गुरु मिलेगा, अपना बड़ा कर्तव्य होगा और अपने आप फिर बड़ा काम होगा। तो बाकी जो प्रश्न है वो आज का संवाद यहाँ पर भले ही समाप्त होता हो, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे तो होंगे ही, तो जो है अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है। तो है तो अच्छे अच्छे रील देखना, केवल ठूक के लगाने वाले रील मत देखो। आजकल की बच्चियां, मैं देख रहा हूँ, आजकल की बच्चियां भी ठूक के लगाती है और माँ या बाप कैमरा पकड़ता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। अरे मैं ये नहीं कहता कि डांस अलग बात है, नृत्य अलग बात है ना। आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? संगीत सुधारक, अपना संगीत सुधाकर स्वामी। ये क्या है? शास्त्रीय संगीत है। वो उधर है, वो कौन है? शुभ लक्ष्मी जी, शास्त्रीय संगीत है। वो कौन है? यहाँ पर आपको कोई पॉप डांसर का फोटो दिखा क्या? नहीं, क्योंकि वो शास्त्र नहीं है। इसलिए आपको मैं अंत में यही कह रहा था कि मोबाइल आज सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन आप उस बाधा को हथियार बना सकते हैं। इस मोबाइल में अच्छाई भी है, इस मोबाइल में बुराई भी है। इस मोबाइल से किसी कैमरे डांस को भी शूट किया जा सकता था। आज मेरे भाषण और आपके प्रश्न को भी शूट किया जा रहा है। इसलिए आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें जैसे ही कोई बुराई आए, एक तो अच्छाई बुराई पहचानना सीखिए, उस बुराई को डिसलाइक करिए, ठीक है ना। रिपोर्ट करिए, अच्छा नहीं है। ज्यादातर इस देश की समस्या का कारण है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का इतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इस देश के अच्छे लोग अगर मोबाइल पर आने वाली बुरी चीजों को रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो बुरी चीजें समाप्त हो जाएगी। अच्छाई को आप लाइक करिए और बुराई को डिसलाइक और रिपोर्ट करिए कि ये अच्छा नहीं है। ऐसा आप करिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, जैसे मैंने बोला है। आपका बनाया हुआ वीडियो मुझे टैग करिए, मैं उसको लाइक करूंगा, शेयर करूंगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
संकल्प ओम